हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में आज भी कई पेट्रोल पंप्स बंद, लोग परेशान। हैदराबाद शहर में ईंधन की किल्लत ने आम लोगों को सख्त परेशान कुन सूरत हाल से दो चार कर दिया है। मुसलसल तीसरे दिन भी शहर के कई पेट्रोल पंप्स पर स्टॉक खत्म होने की वजह से गाड़ी मालिकान को शदीद मुश्किलात का सामना है। ज्यादातर पंप्स पर नो स्टॉक के बोर्ड्स लगे हुए हैं, जबकि जहां पेट्रोल दस्याब है वहां कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा रही है। खासतौर पर पुराने शहर के कई इलाकों के साथ साथ चंपापेट और आईएस सदन जैसे इलाकों में सूरत हाल इंतहाई खराब हो गई है। घंटों कतार में खड़े रहने के बावजूद पेट्रोल और डीजल न मिलने पर गाड़ी मालिकान ने शदीद गुस्से का इजहार करते हुए पंपों के सामने एहतिजाज किया। दूसरी जानिब पंप्स के करीब गाड़ियों का रश बढ़ने से अहम सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जैम हो रहा है, जिससे मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना है। पेट्रोल डीजल की फराहमी कब मामूल पर आएगी, इस बारे में कोई वाज़ेह इत्तला न होने की वजह से शहरियों में तशवीश पाई जा रही है। मसरूफ जिंदगी के दरमियान घंटों ईंधन के लिए इंतजार करना पड़ने पर मुलाजिमीन भी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जहां एक तरफ हुकूमत की जानिब से वाफिर मकदार में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की दस्याबी के दावे किए जा रहे हैं और अफवाहों पर तवज्जो न देने का मशवरा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब पेट्रोल पंप्स पर नो स्टॉक के बोर्ड्स नजर आ रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20 रुपए तक इजाफे का अंदेशा। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नुमाया इजाफे का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में दोबारा तेजी देखने को मिल रही है। माहिरीन के मुताबिक अगर मौजूदा हालात बरकरार रहे तो आइंदा महीनों में ईंधन की कीमतें सारिफिन पर मजीद बोझ डाल सकती हैं। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक इब्तदाई तौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तकरीबन 10 रुपये फी लीटर तक इजाफा हो सकता है। ताहम अगर खाम तेल की कीमतें आइंदा 2 से 3 सहमाहियों तक $100 फी बैरल से ऊपर रही तो ये इजाफा बढ़कर 18 से 20 रुपये फी लीटर तक पहुंच सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस वक्त भारत के खाम तेल की औसत कीमत तकरीबन $110 फी बैरल के करीब है, जिसकी वजह से तेल कंपनियों को फी लीटर तकरीबन 18 से 20 रुपये नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ऐसे में कीमतों में इजाफा नागुज़िर हो सकता है, ताहम मुकम्मल बोझ सारिफिन पर डालने का इम्कान कम बताया गया है। माहिरीन का कहना है कि कीमतों में अचानक इजाफा महंगाई में तेजी, मुआशी दबाव और तरक्की की रफ्तार में कमी का सबब बन सकता है। इसके साथ ही हुकूमत की टैक्स वसूली मुतासिर होने और मालियाती खसारे में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईंधन की कीमतों में इजाफे से ऑटोमोबाइल, लॉजिस्टिक्स और दीगर सनतें मुतासिर हो सकती हैं, जबकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोबे को फायदे की तवक्को है। सारिफिन की तलब में कमी का इम्कान भी है, जिससे मुख्तलिफ कारोबारी शोबों पर दबाव बढ़ सकता है। माहिरीन ने इस बहरान को वक्ती करार देते हुए कहा कि अगर आलमी हालात बेहतर होते हैं तो कीमतों में इस्तेहकाम भी मुमकिन है, लेकिन फिलहाल आने वाले 3 से 6 महीने सारिफिन के लिए चैलेंजिंग साबित हो सकते हैं। एयरपोर्ट में बम की इत्तला से सनसनी। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बम रखे जाने की झूठी इत्तला से सनसनी फैल गई। ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में एक ईमेल रवाना किया गया, जिसके साथ ही CSIF के अमले और पुलिस ने चौकसी इख्तियार करते हुए बम डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से एयरपोर्ट की जामे तलाशी ली। मुसाफिरीन के सामान की भी तलाशी ली गई, ताहम कोई भी काबिल एतराज़ शय दस्तयाब नहीं हुई। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में एयरपोर्ट के अलावा अहम स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, सरकारी दफातर वगैरह में बम रखे जाने की धमकियाँ दिए जाने से तशवीश की लहर पाई जाती है। हाई कोर्ट के 4 मुस्तकिल जजेस की हलफ बर्दारी। तेलंगाना हाई कोर्ट के मुस्तकिल जजेस के तौर पर पीर को 4 जजेस ने हलफ लिया। जस्टिस वाई रेणुका, जस्टिस N नरसिंह राव, जस्टिस E तिरुमला देवी और जस्टिस BR मधुसूदन राव ने फर्स्ट कोर्ट हॉल में मुनक्किदा तकरीब में हलफ लिया, जिन्हें चीफ जस्टिस अबरीश कुमार सिंह ने हलफ दिलाया। इन जजेस का तकर्रुर इब्तिदा में 25 जनवरी 2025 को एडिशनल जजेस के तौर पर किया गया था। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इन्हें मुस्तकिल जजेस मुकर्रर करने की सिफारिश की, जिसे सदर जमहूरिया ने मंजूरी दे दी। तेलंगाना में गवर्नर कोटा MLCs मोहम्मद अजहरुद्दीन और कोडंदराम की हलफ बर्दारी, सियासी बेयकीनी का खात्मा। तेलंगाना में गवर्नर कोटा के तहत नामजद करदा MLCs वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन और प्रोफेसर कोडंदराम ने कल हलफ उठा लिया। कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने दोनों को हलफ दिलाया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी समेत कई वज़रा भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से गवर्नर कोटा के तहत MLCs की तकर्रुरी का मामला ताअत्तुल का शिकार था। रियासती काबीना की मंजूरी के बावजूद फाइल गवर्नर के पास ज़ेर इल्तिवा रही, जिसकी वजह से वजीर अजहरुद्दीन के ओहदे पर गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई थी, क्योंकि वो असेंबली के किसी भी ऐवान के रुकन नहीं थे। हालात ऐसे बन गए थे कि अगर 30 अप्रैल तक वो किसी ऐवान के रुकन ना बनते तो इन्हें वजारत से इस्तीफा देना पड़ता। ताहम इस नाजुक सूरत हाल में गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने कोडंदराम और अजहरुद्दीन के नामों को मंजूरी देते हुए इन्हें कानून साज काउंसिल का रुकन नामजद कर दिया, जिसके बाद कल बाकायदा हलफ बर्दारी अमल में आई और सियासी बेयकीनी का खात्मा हो गया।
बीआरएस पार्टी की तमाम कमेटियां तहलील, पार्टी सरबराह चंद्रशेखर राव का ऐलान। बीआरएस के रियासती अमले के इजलास में पार्टी सरबराह चंद्रशेखर राव ने अहम फैसला लेते हुए रियासती सतह की कमेटी के अलावा तमाम पार्टी कमेटियों को तहलील कर दिया। उन्होंने पार्टी के कारगुजार सदर तारक रामाराव को अहम जिम्मेदारियां सौंपते हुए हिदायत दी है कि जल्द जल्द तमाम सतहों पर नई कमेटियां तश्कील दी जाएं। साथ ही नई कमेटियों के लिए तरबियती क्लासेस के इनेकाद की भी हिदायत दी गई है। इसके अलावा पार्टी सरबराह ने बीआरएस की रुकनियत साजी मुहिम फौरी तौर पर शुरू करने की हिदायत देते हुए कहा है कि सिर्फ किताबी इंदराज तक महदूद न रखा जाए, बल्कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से रुकनियत का इंदराज किया जाए। तेलंगाना में पुलिस अमले को बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी के दिन छुट्टी। मुसलसल ड्यूटी अंजाम देते हुए दबाव का सामना करने वाले पुलिस एहलकारों के लिए तेलंगाना हुकूमत ने खुशखबरी सुनाई है। पुलिस की फलाह और बहबूद को मद्देनजर रखते हुए और इन्हें राहत फराहम करने के साथ साथ इनका हौसला बढ़ाने के मकसद से रियासत के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बी शिवधर रेड्डी ने एक अहम फैसला लिया है। अब से हर पुलिस ऑफिसर और मुलाजिम को अपने यौम पैदाइश और शादी की सालगिरह के दिन खानदान के साथ वक्त गुजारने के लिए छुट्टी दी जाएगी। इस सिलसिले में डीजीपी शिवधर रेड्डी ने हफ्ते के रोज सरकारी अहकाम जारी किए। अहकाम में कहा गया है कि सख्त फराइज अंजाम देते हुए और मुआशरे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी ज़ाती ज़िंदगी और बुनियादी खुशियों को कुर्बान करने वाले पुलिस एहलकारों की भलाई के लिए यह फैसला लिया गया है। इस इक़दाम से अमले में काम और ज़ाती ज़िंदगी के दरमियान तवाज़ुन को बेहतर बनाने के साथ साथ इनकी खिदमत के तरफ के तौर पर यह सहूलत दी जा रही है। ये सहूलत कांस्टेबल से लेकर आला अफसरान तक तमाम एहलकारों पर लागू होगी। ताहम छुट्टी हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद को सर्विस रजिस्टर की बुनियाद पर अपने यौम पैदाइश या शादी की सालगिरह की तस्दीकी दस्तावेज़ात के साथ पेशगी तहरीरी दरख्वास्त देनी होगी। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र अगर कोई हंगामी हालत पेश आए तो इसके अलावा आम हालत में मुतल्लका यूनिट के अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो अमले की दरख्वास्तों को रद्द ना करें और छुट्टी मंजूर करें। तेलंगाना में खाद डीलर्स का एहतजाज, मसाइल के हल तक बंद जारी रखने का इंतबाह। तेलंगाना में फर्टिलाइजर और बीजों के डीलर्स ने अपने मसाइल को हुकूमत की तवज्जो में लाने के लिए दुकानें बंद कर दी। रियासती सदर नागुरला वेंकन्ना ने बताया कि यह बंद ऑल इंडिया एसोसिएशन के अपील पर किया जा रहा है। वारंगल जिले में डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम शिवनगर के साई कन्वेंशन हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इस मौके पर वेंकन्ना ने इल्ज़ाम लगाया कि खाद कंपनियों की जानिब से FOA फराहम न करने की वजह से डीलर्स को मुश्किलात का सामना है। खासतौर पर प्राइवेट सप्लायर्स के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि डीलर्स को परेशान करने वाली कंपनियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और गैर जरूरी लिंक प्रोडक्ट्स को खत्म किया जाए। वेंकन्ना ने खबरदार किया है कि अगर जल्द फैसला ना लिया गया तो रियासत भर में बंद को मजीद तेज किया जाएगा। तेलंगाना में SIR के तमाम दस्तावेज़ात तैयार रखने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी का आवाम को मशवरा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से तेलंगाना भर में जल्द ही खुसूसी जामे नज़रसानी यानी SIR अमल शुरू किया जाएगा। इस बात की इत्तला तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी यानी IAS ने एक बयान में दी। इस अमल का मुकम्मल शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। बयान के मुताबिक कानून के तहत वोटर लिस्ट में तरमीम करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है और हर इंतखाब से पहले या ज़रूरत के मुताबिक इसमें इस्लाहात की जाती हैं ताकि वोटर लिस्ट की शफाफियत बरकरार रहे। उन्होंने बताया कि बार बार नकल मकानी की वजह से कई वोटर्स के नाम एक से ज़्यादा मुकामात पर दर्ज हो रहे हैं, जबकि फौतशुदा अफराद के नाम भी हज़फ नहीं किए जा रहे हैं, जिससे मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो रहे हैं। इसीलिए हर अहल शहरी का नाम दुरुस्त तौर पर शामिल करने के लिए यह खुसूसी अमल शुरू किया जा रहा है। फिलहाल रियासत की मौजूदा वोटर लिस्ट में दर्ज नामों को साल 2002 में होने वाली आखिरी SIR के रिकॉर्ड से मिलाया जा रहा है। यह अमल BLOs, AEROs और EROs के जरिए अंजाम दिया जा रहा है और वोटर्स को अपनी मालूमात एनुमरेशन फॉर्म में दर्ज करना होगी। वोटर्स अपनी तफसीलात इन वेबसाइट्स पर भी चेक कर सकते हैं, ceo.telangana.nic.in या voters.eci.gov.in। सर्च बाय इलेक्टोर डिटेल्स के जरिए या पोलिंग स्टेशन वाइज PDF फाइल में भी नाम तलाश किए जा सकते हैं। अगर किसी वोटर का नाम साल 2002 की फहरिस्त में मौजूद ना हो तो इसका मतलब है कि उस वक्त रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। ऐसी सूरत में अपने वालिदैन या दादा परदादा की तफसीलात तलाश करके फॉर्म में दर्ज करना होगा। 2002 की फहरिस्त की प्रिंट कॉपियाँ भी BLO के पास दस्तियाब होंगी। एनुमरेशन मरहले में किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। तहम जिन वोटर्स की तफसीलात 2002 के रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखती, इन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे और बाद में दस्तावेजात पेश करना जरूरी होगा। ज़रूरी दस्तावेज़ात ये हैं: किसी भी मरकज़ी या रियासती हुकूमत या PSU के मुलाजिम या पेंशनर के लिए जारी करदा शनाख्त कार्ड या पेंशन अदायगी ऑर्डर। नंबर 2, हुकूमत या मुकामी इदारों या बैंक या डाक खाना या LIC या PSU की जानिब से 1 जुलाई 1987 से पहले जारी करदा कोई शनाख्ती कार्ड या सर्टिफिकेट या दस्तावेज़ात। नंबर 3, मजाज अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा बर्थ सर्टिफिकेट। नंबर 4, पासपोर्ट। नंबर 5, तस्लीम शुदा बोर्ड या यूनिवर्सिटी से जारी करदा तालीमी सर्टिफिकेट्स बशुमुल SSC सर्टिफिकेट। नंबर 6, मजाज रियासती अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा मुस्तकिल रिहाइश का सर्टिफिकेट। नंबर 7, फास्ट राइट्स सर्टिफिकेट।
नंबर 8, OBC या SC या ST या किसी भी जात का सर्टिफिकेट जो मजाज अथॉरिटी ने जारी किया हो। नंबर 9, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जहां दस्तियाब हो। नंबर 10, फैमिली रजिस्टर जो रियासती या मुकामी इदारों ने तैयार किया हो। नंबर 11, हुकूमत की जानिब से ज़मीन या मकान अलॉटमेंट का सर्टिफिकेट। और नंबर 12, आधार के लिए कमीशन की हिदायत। ऐलान में तमाम वोटर्स को मशवरा दिया गया है कि वो अपनी या अपने बुजुर्गों की तफसीलात दुरुस्त करके BLO या मुतल्लिक़ अफसरान से रब्ता करें ताकि साल 2002 की SIR से लिंक हो सके और मुस्तक़बिल में किसी परेशानी से बचा जा सके। मज़ीद मालूमात के लिए वोटर्स अपने पोलिंग स्टेशन के BLO या ERO से रब्ता कर सकते हैं। असेंबली हल्कों बशमूल पुराने शहर में SIR की मैपिंग मुहिम। हैदराबाद ज़िले में PSIR मैपिंग मुहिम के तहत 15 असेंबली हल्कों में बड़े पैमाने पर कैंप और हेल्प डेस्क GHMC की जानिब से कायम किए गए हैं। इन कैंपों के जरिए शहरियों को अपने इलाकों में ही सहूलत फराहम की जा रही है ताकि वो अपनी तफसीलात की तस्दीक आसानी से कर सकें। इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि वो अपने करीबी कैंप से रुजू करें और PSIR मैपिंग के अमल में हिस्सा लेकर अपनी मालूमात की दुरुस्तगी को यकीनी बनाएं। हुक्काम के मुताबिक इस इक़दाम से न सिर्फ अमल में शफाफियत आएगी बल्कि शहरियों को सरकारी दफातर के चक्कर लगाने से भी निजात मिलेगी और खिदमत इनकी दहलीज तक पहुँचाई जा रही हैं। तेलंगाना में 10th क्लास के कल जारी होंगे रिजल्ट्स। तेलंगाना में 10th क्लास के इम्तिहानी नतायज के ऐलान की तारीख तय कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक कल चहारशंबे के रोज दोपहर 2 बजे नतायज जारी किए जाएंगे। इत्तलात के मुताबिक हुकूमत के मुशीर केकेश्वर राव नतायज का ऐलान करेंगे। ये एग्जाम्स 14 मार्च से शुरू होकर इस महीने की 13 तारीख को इख्तिताम पजीर हुए थे, जिनमें तकरीबन 5,15,000 रेगुलर तलबा ने शिरकत की। 23 अप्रैल तक जवाबी पर्चों की जाँच मुकम्मल कर ली गई थी। पहले ये कहा जा रहा था कि रिजल्ट मई के पहले हफ्ते में जारी होंगे, तहम अब इन्हें 29 अप्रैल को जारी करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 3 महीने से तनख्वाहें अदा न करने पर दवाखाने उस्मानिया के लैब टेक्नीशियंस का एहतजाज। रियासत के बड़े सरकारी दवाखानों में से एक उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के लैब टेक्नीशियंस ने एहतजाज किया। गुज़िश्ता 3 महीने से तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ लैब टेक्नीशियंस ने काम का बायकाट करते हुए दवाखाने के अहाते में धरना दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि हर महीने तनख्वाहों में ताखिर की वजह से वो शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि इनकी वाजिबुल अदा रकम फौरी तौर पर अदा की जाए। मुतासरा मुलाजिमीन ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हुक्काम बजट जारी ना होने का उज़्र पेश कर रहे हैं, लेकिन तनख्वाहों के बगैर इनके लिए घरेलू अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया है। लैब टेक्नीशियंस के अचानक एहतजाज और हड़ताल की वजह से दवाखाने में लैब टेस्ट और दीगर तिब्बी खिदमात बुरी तरह मुतासिर हुई है। अगरचे के दवाखाने के इंतजामिया ने मुतबादिल इंतजामात करने का दावा किया है, तहम दूर दराज से आए हुए मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फ्यूचर सिटी कमिश्नरेट की इमारत का इफ्तिताह। डायरेक्टर जनरल पुलिस B शिवधर रेड्डी के हाथों फ्यूचर सिटी कमिश्नरेट की इमारत का इफ्तिताह अमल में आया। तुकुगोड़ा फैब सिटी इलाके में फ्यूचर सिटी पुलिस कमिश्नरेट की इफ्तिताई तकरीब में कमिश्नर पुलिस सुधीर बाबू के अलावा दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। इस मौके पर सुधीर बाबू ने अपने खिताब में कहा कि फ्यूचर सिटी पुलिस कमिश्नरेट की सरगर्मियों के लिए बुनियादी सहूलियात की फरहमी और इमारत की तामीर के अमल पर खुसूसी तवज्जो दी गई है, जिसके तहत कमिश्नरेट के मरकजी दफ्तर के लिए एक आर्जी इमारत तैयार की गई है। ये इमारत मरकजी मुकाम पर होने की वजह से आवाम के लिए आसानी से काबिल रिसाई होगी। इस दौरान मीन खानपेट में 24 एकड़ अराजी हुकूमत की जानिब से मुख्तस की गई है, जहाँ नई इमारत की तामीर के लिए इब्तदाई तौर पर 25 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। अनकरीब तामीराती काम शुरू होगा और अंदरून 1 या 2 साल इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा। फिलहाल साइबराबाद और हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के तर्ज पर फ्यूचर सिटी पुलिस कमिश्नरेट की तमाम सरगर्मियाँ इस आर्जी दफ्तर से अंजाम दी जाएंगी। हैदराबाद के मुज़ाफ़ात कोकापेट में 3 मई को तफरीही प्रोग्राम। तपती हुई गर्मी के दौरान आवाम के लिए तफरी और मुख्तलिफ प्रोग्रामों के इनेकाद के सिलसिले में 3 मई को हैदराबाद के मुज़ाफ़ात इलाके कोकापेट में आर्ट गली का अहतमाम किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में विजिटर्स न सिर्फ ख़रीदारी कर सकते हैं बल्कि मुख्तलिफ ग़िज़ाओं के अलावा मौसीक़ी से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। ये प्रोग्राम 3 मई को सुबह 11 बजे से रात 10 बजे कोकापेट में वाक़ टोआरा रिजॉर्ट में मुनक़्क़िद होगा, जो अपनी नवीयत का एक मुनफरिद प्रोग्राम रहेगा। नौजवान अफराद के अलावा आर्ट और कल्चर से दिलचस्पी रखने वाले अफराद शिरकत कर सकते हैं। फैमिलीज़ के लिए भी ये प्रोग्राम दिलचस्पी का बाइस रहेगा। कोकापेट का ये रिजॉर्ट तफरीही सरगर्मियों के लिए मौजू मुकाम है, जहाँ खामोश और पुरअमन माहौल में मुख्तलिफ तफरीहात से इस्तेफादा किया जा सकता है। दस्तकारी से तैयार करदा अशिया के 50 से ज़ायद स्टॉल लगाए जाएंगे, जो फैशन, आर्ट वर्क, होम डेकोरेशन और दीगर अशिया पर मुश्तमिल रहेंगे। मौसम गर्मा में ख़ानदानों के लिए ये बेहतरीन तफरीह साबित हो सकती है। हैदराबाद के अंबरपेट में महिंद्रा शोरूम में भयानक आग लगने का वाक़या। हैदराबाद शहर के अंबरपेट इलाके में एक बड़ा आतिशदगी का वाक़या पेश आया, जिससे मुकामी अफराद में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। इत्तलात के मुताबिक अंबरपेट 6 नंबर चौराहे के करीब वाक़ महिंद्रा शोरूम में अचानक आग भड़क उठी, जिसकी वजह से शोले बुलंद होने लगे और पूरा इलाका घने धुएं की लपेट में आ गया। वाक़े के वक्त शोरूम में मौजूद अमला और करीबी रिहायशी खौफजदा होकर सड़कों पर निकल आए। ज़राए के मुताबिक शोरूम में कारों और दीगर स्पेयर पार्ट्स की मौजूदगी की वजह से आग तेज़ी से फैल गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला फौरी तौर पर मौके पर पहुँच गया और कई फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश
कोशिश की गई। साथ ही आग को करीबी इमारतों तक फैलने से रोकने के लिए एहतियाती इक़दाम किए गए। इब्तिदाई तौर पर शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी हो सकती है, तहम असल वजह का तयन अभी बाकी है। इस वाक़े में होने वाले माली नुकसान और किसी जानी नुकसान या ज़ख्मियों के ताल्लुक से तफसीलात फौरी मालूम नहीं हो सकी, जबकि पुलिस और फायर हुक्काम ने तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। शहर में मौसमी तब्दीली, मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश। गुज़िश्ता चंद दिनों से शदीद गर्मी की लपेट में आए हैदराबाद के शहरियों को पीर को अचानक बदलते मौसम ने राहत पहुंचाई। सुबह के वक्त जहां सूरज की तपिश उरूज पर थी, वहीं शाम होते होते सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक घने बादल छा गए और रोशन आसमान देखते ही देखते तारीकी में बदल गया। गरज चमक के साथ बादलों की घन गरज ने फिजा को खौफनाक बना दिया, जबकि कई अहम चौराहों पर गाड़ी चलाने वालों को हेडलाइट्स ऑन करके सफ़र करना पड़ रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की से तेज़ बारिश हुई, जिनमें राजेंद्र नगर, अत्तापुर, मेलारदेपल्ली, बल्लागुड़ा, जागीर, हिमायत सागर, किस्मतपुर, आरसीपुरम, बिरमगुड़ा, अशोकनगर, लिंगमपल्ली, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, गच्चीबौली, शेखपेट, मियाँपुर के बशमूल शहर के कई इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं औसत बारिश हुई, जबकि नारसंगी, कोकापेट, मणिकुंडा, नेकनामपुर में बूंदाबांदी की इत्तला है। मौसम में अचानक तब्दीली की वजह से दर्जा हरारत में भी कमी आई। तेलंगाना में शदीद गर्मी की लहर, दर्जा हरारत 46 डिग्री के पार, लू लगने से 2 अफराद की मौत। तेलंगाना शदीद गर्मी की लपेट में है, जहां तेज धूप और झुलसा देने वाली गर्मी ने मामूलाती जिंदगी मुतासिर कर दिए हैं। सुबह 8 बजे से ही सूरज की तपिश से अवाम परेशान हैं। रियासत में पहली बार दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड से पार कर गया, जिस पर तशवीश बढ़ गई है। हुक्काम के मुताबिक पीर 27 अप्रैल को सिर्फ एक दिन में हीट स्ट्रोक से 2 अफराद हलाक हो गए। निजामाबाद जिले में सबसे ज्यादा 46 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया, जबकि आदिलाबाद, निर्मल और पेद्दापल्ली अजला में 45.9 डिग्री और दिगर इलाकों में 45 डिग्री से ज्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में ज्यादा से ज्यादा 42.5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड हुआ, जिसकी वजह से शहरी जिंदगी मुतासिर रही। शदीद गर्मी की वजह से मुख्तलिफ अजला में अमवात भी रिपोर्ट हुई, जिनमें मंचरियाल के 56 साला भूगारामपू मारिया, पेद्दापल्ली की 19 साला दशचरम सौमी और नारायणपेट के एक बुजुर्ग शख्स की हीट स्ट्रोक से मौत शामिल है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि आइंदा 3 दिन तक हीट वेव की शिद्दत बरकरार रहेगी और दर्जा हरारत में मजीद 1 से 2 डिग्री इजाफा हो सकता है। शुमाली तेलंगाना के चंद मुकामात पर हल्की बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है। गर्मी बढ़ने से बाहर निकले सांप, केरला में घरों तक पहुंचा खतरा, काटने के वाक़यात में इजाफा। केरला में तेजी से बढ़ती हुई गर्मी ने एक नया खतरा पैदा कर दिया है, जहां सांप के काटने के वाक़यात में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। रियासत के मुख्तलिफ अजला से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक अब यह मसला सिर्फ दही इलाकों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि शहरी आबादी भी इसकी जद में आ रही है, जिससे अवामी सतह पर तशवीश में इजाफा हो गया है। माजी में सांप के काटने के वाक़यात को उमूमन एक महदूद और दही नवीयत का खतरा समझा जाता था, लेकिन हालिया दिनों में यह रुझान बदलता दिखाई दे रहा है। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ उम्र के अफराद इससे मुतासिर हो रहे हैं और कई वाक़यात घरों के अंदर भी पेश आए हैं, जिसने लोगों के एहसास तहफ़्फ़ुज़ को मुतासिर किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ही दिन में 23 अफराद को सांप के काटने के बाद एम्बुलेंस खिदमत हासिल करनी पड़ी। अल्लापुज़ा से कोज़ीगुड़म और मल्लापुरम से तिरुवंतपुरम तक मुख्तलिफ इलाकों में इस नवीयत के वाक़यात यकसा तौर पर सामने आ रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि बढ़ते हुए दर्जा हरारत की वजह से ज़मीन गर्म हो रही है, जिसकी वजह से सांप अपने बिलों से निकलकर ठंडी जगहों की तलाश में इंसानी बस्तियों का रुख कर रहे हैं। मगरबी बंगाल में दूसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम खत्म, 29 अप्रैल को 142 सीटों पर वोटिंग। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम पीर की शाम 6 बजे अख्तिताम पजीर हो गई, जिसके साथ ही 48 घंटों का साइलेंस पीरियड नाफिज हो गया है। अब 29 अप्रैल को रियासत की 142 असेंबली सीटों पर सख्त सिक्योरिटी के दरमियान वोटिंग होगी, जिसमें लाखों वोटर्स अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। डिनर के बाद रात देर गए तरबूज खाने के बाद एक ही खानदान के 4 अफराद जा बहक। मुंबई में दिल दहला देने वाला वाक़या। मुंबई के जुनूबी इलाके पाईधुनी में पेश आई दिल दहला देने वाले वाक़े ने इलाके में खौफ व हिरास फैला दिया, जहां एक ही खानदान के 4 अफराद की मुश्तबा तौर पर तरबूज खाने के बाद मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक इतवार के रोज़ 40 साला अब्दुल्ला अब्दुल कादिर, इनकी अहलिया 35 साला नसरीन और 2 बेटियां आयशा 16 साला और जैनब 13 साला जा बहक हो गई। अब्दुल कादिर एक मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान चलाते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्दुल्ला, इनकी अहलिया नसरीन और इनकी 2 बेटियां आयशा और जैनब, जो गुंजान आबादी वाले इलाके मुगल बिल्डिंग में मुकीम थे। ज़राए के मुताबिक 25 अप्रैल की रात अब्दुल्ला के खानदान ने अपने चंद रिश्तेदारों को खाने की दावत दी और सबने मिलकर तकरीबन 10:30 बजे बिरयानी या पुलाव खाया, जिसके बाद दिगर रिश्तेदार अपने घरों को चले गए। रात तकरीबन 1 से 1:30 बजे के दरमियान चारों अफराद ने तरबूज खाया, जिसके बाद इनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। पेट में दर्द और क़य होने लगी। इब्तिदाई तौर पर एक फैमिली डॉक्टर को बुलाया गया और चारों ने दवा लेकर सो गए। इतवार की सुबह दोनों बेटियां बेहोशी की हालत में पाई गई, जिस पर फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए इन्हें जे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ एक बेटी को मुर्दा करार दे दिया गया, जबकि दूसरी ने चंद घंटों बाद दम तोड़ दिया। बाद वालिदैन की भी हालत बिगड़ गई और
और वो भी जाम पर न हो सके। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक मुतासर अफराद को उल्टी, चक्कर आना और पेट में शदीद दर्द जैसी अलामत जाहिर हुई, जिसके बाद इनकी हालत तेजी से बिगड़ती चली गई। पड़ोसियों ने सूरत हाल संगीन होने पर हुक्काम को इत्तला दी, जिसके बाद इमरजेंसी खिदमात ने फौरी कार्रवाई की। ताहम डॉक्टरों की तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। चारों लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है और फॉरेंसिक और हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है ताकि मौत की असल वजह मालूम हो सके। मुंबई पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है और इस बात का जायजा लिया जा रहा है कि आया ये फूड पॉइजनिंग, किसी किस्म की आलूदगी या कोई और वजह थी जिसकी वजह से ये अलमनाक सानहा पेश आया। ईरान ने जंग में अमेरिका को पहुंचाया शदीद नुकसान, पुराने लड़ाका तैयारों से ही हिला दी अमेरिका की जड़ें, मरम्मत का खर्चा भी अरबों डॉलर में। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के दरमियान एक अहम तस्वीर सामने आई है जो अमेरिका के लिए एक अहम दर्दसर बनी हुई है। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के हमलों से मगरबी एशिया में अमेरिकी फौजी अड्डों को खासा नुकसान पहुंचा है। ये नुकसान इतना शदीद है कि इसकी मरम्मत के लिए अमेरिकी अरबों डॉलर खर्च कर सकते हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि असल तबाही इससे कहीं ज़्यादा है जिसका अमेरिका ने पहले इतराफ़ किया था। NBC न्यूज़ की एक रिपोर्ट में 6 आला हुक्काम के हवाले से बताया गया है कि ईरान ने मगरबी एशिया के 7 ममालिक में फैले कम अज़ कम 11 अमेरिकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कुल 100 मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया। इब्तिदाई तखमीने बताते हैं कि इन अड्डों की मरम्मत पर तकरीबन $5 बिलियन यानी तकरीबन 41,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा लागत आएगी। चौंका देने वाली बात यह है कि इस भारी लागत में रडार सिस्टम, महंगे हथियारों और तबाहशुदा तैयारों की मरम्मत की लागत शामिल नहीं है। अगर इनको शामिल कर लिया जाए तो ये तादाद बहुत ज़्यादा होगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।